हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग पाठशाला। इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर थर्ड स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो भी मैं लेक्चर या फिर वीडियो अपलोड करता हूँ वो वन टेक में मैं बनाता हूँ, ठीक है। उतना टाइम नहीं होता कि वीडियो बनाने के बाद उसको एडिटिंग कर सकूँ। तो एक बार जब लेक्चर या फिर वीडियो बन जाता है तो उसको एक बार मैं देखता हूँ, ठीक है। मुझे पता होता है कि क्या छोटी मोटी जो गलती है, ठीक है। लेकिन जो मेजर मिस्टेक्स होते हैं उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर आपका कमेंट में मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये थोड़ा सा गलत है, आप सुधार सकते हैं ऐसा टाइप का, ठीक है। तो कमेंट देख लीजिए कीजिए, है ना। जो भी लेक्चर को अटेंड करता है वो एक बार कमेंट जरूर देख लेना। अगर कुछ गलत होता है तो वहां मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ। पिछले वीडियो में क्या हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 3.28 फीट होता है, ठीक है ना। तो अब मैं उसको बोला तो सही था 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, लेकिन मैं लिख कैसे डाला था, सिली मिस्टेक एकदम। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 मीटर ऐसे लिख डाला था। तो जाहिर से ये कॉमन सेंस वाली गलती है ना। तो इसको आप लोग कमेंट करने के बजाय खुद से समझ लीजिए कि ये है ना। तो ये सब के लिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो मेजर मिस्टेक्स होंगे ना उसको मैं कमेंट में एक्सप्लेन कर दिया रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहले पढ़ेंगे ड्राइंग शीट के बारे में। लिखना कुछ नहीं बताना है, एक दो पॉइंट बस बताना है इसके बारे में। ड्राइंग शीट, ठीक है ना। ड्राइंग शीट आप लोग फर्स्ट या फिर सेकेंड सेमेस्टर में ईडी जब पढ़े होंगे तो उसमें अपने पास बोर्ड होता था, ठीक है ना, हार्ड बोर्ड, और उसके ऊपर में हम लोग ड्राइंग शीट रखते थे, बड़ा सा। तो वो जो बड़ा सा ड्राइंग शीट होता था वो कौन से साइज का होता है, A0 साइज का होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि A0 फिर A1 A2, अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो शीट की साइज छोटी होती जाती है। याद रखना, A0 का साइज बड़ा होगा, फिर उसके बाद फिर A1 A2 A3 ऐसा छोटा होते जाता है, ठीक है। हमको A0 से काम है तो A0 का साइज याद रखना आप लोग। जो हम लोग यूज करते हैं जनरली वो होता है 840 बाई 1190 mm का होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ड्राइंग शीट का साइज होता है। उसके बाद हम लोग स्केल के बारे में थोड़ा समझते हैं। स्केल के बारे में देखो, जो स्केल होता है वो हम लोग सर्वेइंग में अच्छे से समझ चुके हैं। मेप डिस्टेंस, मेप डिस्टेंस अपॉन क्या लिखते हैं हम लोग, ग्राउंड डिस्टेंस, यही लिखते थे, है ना। बोलो, यही लिखते थे ना। तो अब देखो इसको थोड़ा समझते हैं। मैप डिस्टेंस ग्राउंड डिस्टेंस होता क्या है, जैसे कि आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं 10 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है ना, 10 मीटर का डिस्टेंस है। अब इस 10 मीटर को, ये मेरे पास क्या है, ड्राइंग शीट है। इस ड्राइंग शीट में मेरे को प्लॉट करना है। तो अब ये ड्राइंग शीट का साइज ऊपर बताया हूँ 840 बाई 1190 mm। तो इतने छोटे से सीट में मैं 10 मीटर को ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, नहीं। मतलब मेप डिस्टेंस मेरे पास कितना है, मेप डिस्टेंस मेरे पास कितना है, 10 मीटर। इस 10 मीटर को मेरे को ड्राइंग में प्लॉट करना है। तो उसके लिए मैं क्या कुछ मानूंगा, ठीक है। मान लेता हूँ कि मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इतना एज्यूम किया तब मैं ड्राइंग शीट में अगर ड्रॉ करूंगा तो मेरे को सिर्फ 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से ए से बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओनली 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं एज्यूम क्या कर लिया हूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर एज्यूम कर लिया हूँ। और इसी को हम लोग स्केल बोलते हैं और कुछ नहीं। जो चीज हम लोग एजम्पन मान लेते हैं ना, कि जो भी बड़े डिस्टेंस को हम लोग छोटे डिस्टेंस के रूप में एक एजम्पन मान लेते हैं, वही स्केल होता है और कुछ नहीं, ठीक है। मेप डिस्टेंस क्या होता है, ग्राउंड डिस्टेंस क्या होता है, समझ में आ गया ना। अच्छा, मैं उल्टा बता दिया हूँ थोड़ा, ठीक है ना। मेप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, तो ये मेप डिस्टेंस नहीं होगा, ये आपका ग्राउंड डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये ग्राउंड डिस्टेंस होगा। और मेप डिस्टेंस जो हम लोग मेप में अपने प्लॉट करेंगे वो मेप डिस्टेंस, मेप डिस्टेंस आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जबकि ग्राउंड डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका, 10 मीटर आ रहा है, ठीक है। इस चीज को समझना। अब स्केल के बारे में एक पॉइंट और बता देता हूं। देखो, एक आरएफ होता है, ठीक है, और एक स्केल होता है। दो चीज आप लोग सुने होंगे,
रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ देता है, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन याद रखना है ना। तो आर एफ क्या होता है? आर एफ भी यही सेम होता है, मेप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये पता होगा ना आप लोगों को, मेप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। तो दोनों में अंतर क्या होता है? ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है बता दो। पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर माना, तो हम लोग क्या करेंगे, मेप डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में होना चाहिए और जो नीचे का ग्राउंड डिस्टेंस है उसको भी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकता हूँ क्या? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। तो ये 1/100 हो गया, यही आपका आर एफ है। मतलब आर एफ में अपने को पहले से अंडरस्टूड होता है कि मेप डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में ही होगा, ग्राउंड डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में ही होगा, इसलिए यहाँ पर अपने को मेजरमेंट्स या फिर यूनिट जो है दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता। इसको हम लोग जनरली या तो ऐसी रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं आर एफ को, या फिर हम लोग इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1:100, या फिर कभी कभार 1 = 100 भी लिख सकते हैं। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन का तरीका है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का। ठीक है, और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा मैं स्केल के बारे में, क्योंकि स्केल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसमें? सर्वेइंग में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ सिंबल्स देखेंगे अब। ठीक है, कुछ सिंबल्स जो एग्जाम में आपका पूछ सकता है और समझेंगे इसको। कौन सा इंपॉर्टेंट सिंबल है उसके बारे में बताऊंगा। ये आपको दिख रहा होगा सामने, आई होप कि एकदम क्लियर दिख रहा होगा आपको। कम से कम आप लोग 360 में देखे करो, है ना। 360 से कम में देखोगे ना, 240 पिक्सल में, तो हो सकता है कि ना दिखे। कम से कम 360 में देखा करो। तो देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहला वाला, ये आपको दिख रहा है सिंगल लिफ्ट, सिंगल लिफ्ट, सिंगल स्विंग। लिफ्ट मतलब समझ रहे हो, जो दरवाजा है वो क्या है आपका, उसको लिफ्ट बोला गया है। ठीक है, वो लिफ्ट है। ये मान लेते हैं आपका ऐसा कुछ वॉल है, तो इस वॉल में ये दरवाजा है, लिफ्ट। ओके, और स्विंग मतलब क्या होगा? स्विंग मतलब उसका खुलना बंद होना, स्विंग कहलाएगा। तो इधर पहले वाले डायग्राम में दिख रहा है कि स्विंग सिर्फ अंदर तरफ हो रहा है, मतलब एक ही साइड में हो रहा है, इसलिए उसको बोला गया है सिंगल स्विंग। ठीक है ना, सिंगल स्विंग एंड सिंगल लिफ्ट। सेकेंड वाला देखोगे तो वो क्या है आपका, सिंगल लिफ्ट है लेकिन क्या है, डबल स्विंग है, अंदर बाहर दोनों तरफ स्विंग हो रहा है। तीसरा वाला डायग्राम अगर देखोगे तो आपका क्या है, सिंगल स्विंग है लेकिन डबल लीफ है। लीफ आपका डबल हो गया, दो ठोक दरवाजा आ गया है ना आपका, 1 और 2 दिख रहा होगा आपको, 2 दरवाजा, लेकिन उसका स्विंग सिर्फ अंदर तरफ है, तो वो सिंगल स्विंग है। उसके बाद वाला वैसे ही आप बता सकते हो, डबल लीफ डबल स्विंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्लाइड डोर है। स्लाइड डोर भी आप लोग देखे होंगे, 1 वे स्लाइड डोर होता है, 2 वे स्लाइड डोर होता है। स्लाइड डोर जनरली कहाँ पर लगा होता है, जो पोर्च वाला मेन गेट होता है ना बाहर का, बाउंड्री वॉल में, उसमें अधिकतर देखने को मिलता है इस तरह का गेट। और उसके बाद इसको देख सकते हो, ये कप बोर्ड है, कप बोर्ड, CUP, है ना, कप, वही कप है ना। तो कप बोर्ड क्या है आपका, जो शटर होता है ना दुकान उकान का, वही आपका कप बोर्ड कहलाएगा। उसके बाद विंडो के बारे में देख लो थोड़ा सा, विंडो का सिंबल। तो विंडो का सिंबल तो आसान है आपका। इसमें क्या है कि फ्रेम इनसाइड और फ्रेम आउटसाइड, समझ में आ रहे हैं। तो पहला वाला जो डायग्राम है इसमें आउटसाइड है, ठीक है ना, आउटसाइड है। आउट में यहाँ पर क्या है आपका, फ्रेम लगा हुआ है। जो सेकेंड वाला विंडो का डायग्राम दिखा रहा है, सिंबल है, उसमें क्या बता रहा है आपका कि विंडो इनसाइड में लगा हुआ है। ठीक है ना, विंडो क्या है, इनसाइड में लगा हुआ है। उसके बाद ये सब उतने काम का नहीं है, एक बार पढ़ देता हूँ। फोल्डिंग डबल लीफ है, ये फोल्डेड है ना, ये कोई काम का नहीं है। इसको देख लो, ये जो स्टार लगा हुआ है ना, इसको देखना। इसमें क्या है आपका, रिवॉल्विंग डोर है। रिवॉल्विंग डोर, इस तरह का डोर भी आप मॉल में या फिर कहीं ना कहीं तो एंट्री किए होंगे, जहां आपका एसी रहता है। ठीक है ना, पूरा एयर कंडीशन जो रूम्स होते हैं, हॉल होते हैं, उसमें जनरली रिवॉल्विंग डोर देखने को मिलता है। तो ये याद रखना, आपका एसी जहां लगे रहेगा वहां अपने को रिवॉल्विंग डोर देखने को मिलता है। और वो क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है ना चारों तरफ, समझ गए ना। बीच में आपका हिंज रहता है और वो क्या होता है आपका, रिवॉल्व होता है। अच्छा, ये 1 2 3 4 4 गेट हैं। एक सिंगल गेट भी हो सकता है, और वो क्या होता है, सिंगल गेट भी रिवॉल्व हो सकता है, या फिर आपका 4 ठोक आपका निकला हुआ है, इसका क्या बोलना चाहिए उसको, विंग, है ना। अच्छा, इसका एक एग्जांपल वो भी हो सकता है, कभी कभी गार्डन में जाते हो, गार्डन में जब एंट्री करते हो
तो उसमें लोहा का जो गेट लगे रहता है ना, वो भी चारों तरफ घूमता है, लेकिन वो रिवॉल्विंग डोर तो है ना, है वो भी रिवॉल्विंग ही कहलाएगा। लेकिन जनरली क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन से डोर का यूज हम लोग जो एयर कंडीशन रूम है वहां यूज करेंगे, तो रिवॉल्विंग डोर लिखते हैं। तो प्रैक्टिकली समझा जाए तो, सॉरी थ्योरेटिकली अगर समझा जाए तो रिवॉल्विंग डोर क्या होता है, जो एसी रूम वाला होता है वो होता है, गार्डन वाला नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो सिंबल्स है आपके सैनिटरी सिंबल्स है, मतलब समझ गए ना, सैनिटरी इंस्टॉलेशन के समय जो हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो सिंबल दिख रहा है आपका वो है बाथ का, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर बाथ है, बाथ टब जानते हो ना, बाथ टब वही, और कुछ नहीं है। सेकेंड वाला भी बाथ टब ही है, लेकिन अब क्या है, ये रोल रिम है, मतलब यहाँ पर से क्या हो गया है, थोड़ा सा उसका रोल हो गया है ना, तो इसलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, उसके बाद ये जहां जहां टिक लगा है ना वो थोड़ा सा काम का है। ये जो शावर दिख रहा है आपको, ठीक है ना, शावर का सिंबल है। उसके बाद फिर आपको दिख रहा है बेसिन, बेसिन जानते हैं ना, बेसिन वॉश बेसिन यार, ठीक है, जिसमें हम लोग हाथ पाथ धोते हैं, तो ये वॉश बेसिन है आपका। तो वॉश बेसिन है, ये कैसे टाइप का वॉश बेसिन है आपका, तो पेडेस्टल लेवेटरी बेसिन है, पेडेस्टर लेवेटरी बेसिन। उसके बाद फिर वॉल लेवेटरी बेसिन, मतलब वॉल में फिट है तो वॉल लेवेटरी बेसिन। उसके बाद कॉर्नर में फिट है तो कॉर्नर लेवेटरी बेसिन। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर आ जाओ, ये जो दिख रहा है आपका प्लेन किचन सिंक, सिंक मतलब समझते हैं ना, जहाँ बर्तन वगैरह धोते हैं, तो सिंक हो गया, ये सिंगल सिंक है, सिर्फ सिंक लगा हुआ है। और सेकंड वाले डायग्राम में सिंक के साथ साथ क्या लगा हुआ है आपका, ड्रेनेज बोर्ड भी लगा हुआ है। ठीक है ना, ड्रेनेज बोर्ड ये जो दिख रहा है ना आपका बगल बगल में, वो ड्रेनेज बोर्ड है। ठीक है, डबल ड्रेनेज बोर्ड है, जबकि इसके जस्ट नीचे वाले डायग्राम में सिंगल ड्रेनेज बोर्ड है ना, सब सिंक है। उसके बाद वाले डायग्राम में देखोगे तो आपका डबल सिंक और डबल क्या है, डबल सिंक डबल ड्रेनेज बोर्ड है। उसके बाद फिर सीधा आ जाओ, ये आपका क्या है दिख रहा, टिक लगाते जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। तो यूरिनल हंग्स है, यूरिनल वॉल हंग है, वॉल में लगा है यूरिनल, यूरिनल मतलब समझ गए होगे जी। इस तरह का जो है अरेंजमेंट जनरली मॉल वगैरह में देखने को मिलता है, जो पब्लिक बिल्डिंग्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, पब्लिक बिल्डिंग में देखने को मिलता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, उसके जस्ट नीचे वाला क्या है, कॉर्नर है, कॉर्नर में फिट है तो क्या हो गया, कॉर्नर यूरिनल हो गया, और कुछ नहीं हो गया, है ना। उसके बाद वाला दिख रहा होगा तो यूरिनल स्टॉल, मतलब लाइन से कतार में रहेगा, तो और कोई काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सिंबल अगर बनाना चाहो तो अपने कॉपी में बना सकते हैं। उसके बाद याद रखने लायक ये वाला डायग्राम तो देखते ही आपको समझ में आ गया होगा ना, इंडियन टाइप WC है, ठीक है ना, इंडियन इंडियन टाइप WC है। उसके बाद काम का चीज है आपका ये आपको ये भी देखते समझ में आ गया होगा, ये वेस्टर्न है। ठीक है, तो इसमें टैंक लगा हुआ है, देखना ये जो पीछे में लगा हुआ है ये टैंक लगा हुआ है, ये लो टैंक है, और उसके बाद वाले में जो है टैंक नहीं लगा हुआ है, WC विथ नो टैंक या फिर नो टैंक फ्लश टाइप, नो टैंक फ्लश टाइप। ठीक है, उसके बाद फिर ये स्टेयर केस दिख रहा होगा आपको, ये तो एकदम कॉमन सेंस वाला चीज है, स्टेयर केस तो आप समझते हैं। ये कभी कभार डायग्राम में हम लोग बेड का भी यूज करते हैं, ऑटोकेड से जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो बेड वगैरह सोफा वगैरह दिखाते हैं ना, तो ये सब कॉमन सेंस वाला चीज है, आप लोग जान जाओगे। उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद हेडिंग डालना आप लोग डोर करके, ठीक है ना, डोर के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे हम लोग, डोर। ठीक है, हेडिंग डाल दिए डोर। तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा सामने में, ये फ्रेम है, ठीक है ना, जो सामने में जो डायग्राम दिख रहा है, फ्रेम मतलब समझते हो ना, फ्रेम मतलब होता है चौखट, हिंदी में हम लोग चौखट बोल देते हैं उसको। तो उस चौखट के बारे में पहले देख लेते हैं। ठीक है, इधर मैं बना रहा हूँ डायग्राम, देखना ध्यान से। तो ये मान लेते हैं ये आपका वॉल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका वॉल हो गया। वॉल में आपका फीट है ऐसा कुछ चौखट, चौखट बना देता हूँ मैं, ये ऐसा कुछ चौखट रहता है। ठीक है, हो सकता है दोनों तरफ हो, क्या चीज, ये मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, इसका पहले डायमेंशन बता देता हूँ उसके बाद बताता हूँ। ये जो होता है ना, ये साइज जो होता है वो 60 mm का होता है, 60 mm मतलब समझ गए 6 सेंटीमीटर का होता है, 60 mm का होता है। और ये जो डायमेंशन है आपका 10 mm का, 10 mm बोल दिया क्या, 10 सेंटीमीटर मतलब कितना लिखूंगा मैं, 100 mm, 100 mm का होता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका, ठीक है ना, ये वर्टिकल वाला बता रहा हूँ ना, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, समझने में आसानी जाएगा।
तो ये जो वर्टिकल वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो होता है आपका 4 सेंटीमीटर। कितना बोला मैं? 4 सेंटीमीटर। तो लिख लो 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर या फिर क्या लिखेंगे, 40 mm। ठीक है, 40 mm का होता है। और ये जो दिख रहा है आपका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कितने का हो जाएगा, वो 10 mm का होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना हॉरिजॉन्टल, ये होता है आपका 10 mm का होता है। तो ये सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत ये याद रख सकते हो। ये 60 वाला, 60 सेंटीमीटर का 60 mm का उसका क्या होता है, आपका लंबाई होता है, लेंथ होता है। और विड्थ जो होता है आपका कितना होता है, तो विड्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। विड्थ आपको याद रखना है कि उसका 10 सेंटीमीटर का विड्थ होता है। मैं ये बोलना चाह रहा था, ये आपका अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट मिल गया, ठीक है ना, तो ऐसा चौखट भी अपने को देखने को मिलता है। उस केस में क्या हो जाएगा, 100 + 40 मतलब 140 mm का क्या हो जाएगा, चौखट हो जाएगा। आगे समझ में? इसको मैं क्या बोलूं, इसको बोलते क्या है, इसको सिंगल माउंटेड बोलते हैं, इसको डबल माउंटेड बोलते हैं शायद, कंफर्म नहीं है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। कहने का मतलब कि आपका सिर्फ इस तरफ दरवाजे जाके बंद होगा, है ना, ऊपर वाले में, जबकि नीचे वाले में आपका 2 ठोक दिया गया है अरेंजमेंट, इधर भी इधर भी। तो जनरली इस तरह का जो चौखट कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, एक जो डोर है वो भी लग रहा है, और उसके अलावा अगर हम लोग मॉस्किटो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जाली वाला जो दरवाजा लगाते हैं ना, तो वो सब जब लगाते हैं तो हम लोग ये डबल, क्या बोलूं मैं, डबल माउंटेड बोलते हैं शायद। ठीक है, उसका यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा, वैसे क्वेश्चन जब आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो लेफ्ट में डायग्राम दिख रहा होगा उसको देखना। डायग्राम में सिर्फ इसलिए यहाँ पर अपलोड किया हूँ क्योंकि ये जो डीएस दिख रहा होगा, डीएस डीटी, तो कभी कभार इसका फुल फॉर्म पूछ देता है। डी किसको रिप्रेजेंट करता है, देखना, डी रिप्रेजेंट करता है डोर को, डी किसको रिप्रेजेंट करता है, डोर को। एस किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगल। ठीक है, तो क्या बन गया, ये सिंगल डोर बन गया, है ना। और जो टी रिप्रेजेंट करता है वो टू को या फिर डबल को, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो ये जो डीएस है वो क्या है, सिंगल डोर है। ठीक है, डीएस क्या है, सिंगल डोर है, जबकि डीटी क्या है, डबल डोर या फिर टू डोर। टू डोर बोलने में मजा नहीं आता, तो डबल डोर बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, डबल लीफ या फिर डबल डोर। ठीक है, तो टी रिप्रेजेंट करता है टू को। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा नीचे में दरवाजा। ठीक है, इस दरवाजे, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। इसमें क्या पूछ सकता है, देखना ध्यान से, ये कई बार पूछा है, इसको बोलते हैं लॉक रेल। ठीक है ना, लॉक रेल, जहां पर आपका लॉक लगाने का अरेंजमेंट रहता है दरवाजे में, उसको लॉक रेल बोलते हैं। ऊपर वाला जो रहता है, ऊपर वाले रेल को हम लोग बोलते हैं टॉप रेल, और ये सब आपको पता भी होगा पहले से, टॉप रेल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका लॉक रेल था, लॉक रेल। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, वैसी बॉटम रेल हो जाएगा। ठीक है, बॉटम रेल हो जाएगा। तो पूछता क्या है कि इनमें से जो विड्थ होता है ना, मतलब लॉक रेल और बॉटम रेल का विड्थ ज्यादा होता है, टॉप रेल का विड्थ क्या होता है, कम होता है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा याद रखना, ये जो चौखट दिख रहा है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो चौखट दिख रहा है ना, फ्रेम जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल पोस्ट बोलते हैं, उसको वर्टिकल पोस्ट बोलते हैं। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, हो सकता है दिख ना रहा हो, इसलिए वर्टिकल पोस्ट बोलते हैं। और बताने लायक है ये आपका, ये इसको, ये जो निकला हुआ है ना, ये अरेंजमेंट देखना, ये यहाँ पर, ठीक है, रेड कलर में मैं बना रहा हूँ, ये ऊपर में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं, HORN। ये वो वाला हॉर्न नहीं है ना, मतलब सिंग वाला हॉर्न, जो जानवर का सिंग होता है ना, वही वाला हॉर्न है। तो सिंग निकला हुआ है, ये एक्चुअली में जाके क्या होता है, दीवार के अंदर घुस जाता है। ठीक है, फिक्स करने के लिए अपन रखते हैं। खिड़की में दो हॉर्न होते हैं, दो हॉर्न करने का मतलब ऊपर भी और नीचे भी। इसमें सिर्फ अपने को टॉप में दिख रहा है हॉर्न,
दोनों तरफ निकला हुआ है हॉर्न। अच्छा एक चीज और याद रखना, 1 2 3 ग्रीन कलर दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैं क्या बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं। ये जो ग्रीन कलर में बनाया हूँ इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट, यही स्पेलिंग है शायद, स्पेलिंग वेरी कर सकता है, लेकिन होल्ड फास्ट बोलते हैं। होल्ड फास्ट आपको पूछता क्या है कि डोर में वन साइड में कितने होल्ड फास्ट होते हैं, तो वन साइड में आपके 3 होल्ड फास्ट होते हैं, याद रखना 3 होल्ड फास्ट होते हैं, और जबकि टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं, तो वन साइड में 3 होल्ड फास्ट होते हैं। समझ में आ गया, और कुछ बताने लायक तो लग नहीं रहा है इसमें। इसको एक चीज और याद रख सकते हो, ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है ना आपका, ये दरवाजा में ही, ठीक है, ग्रीन कलर में बनाया हूं देखना, मतलब वर्टिकल पोस्ट के बगल में आपका जो दरवाजा में जो रहता है ना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, जो वर्टिकल रेल आपको दिख रहा है उस रेल को हम लोग बोलते हैं हैंगिंग स्टाइल, STILE है ना, YLE नहीं, तो हैंगिंग स्टाइल बोलते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस डायग्राम को बना लेना आप लोग भी तो समझ में आ जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ उतना ही काम का है, और कुछ उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा इसमें दिया गया है टेक्निकल टर्म, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका विंडो आ गया, ठीक है। अब हेडिंग डाल लेना छोटा सा, विंडो, विंडो के बारे में पढ़ लेते हैं। विंडो हेडिंग डालना, विंडो के बारे में पढ़ते हैं। देखो विंडो में भी वैसी सेम अरेंजमेंट होता है। ये जो ऊपर का जो दिख रहा है ना पोस्ट, इसको मैं हॉरिजॉन्टल पोस्ट बोल सकता हूँ, या फिर ये आपका हेड है ना। तो इसमें भी क्या निकला रहता है, हॉर्न निकला रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, दोनों तरफ रहेगा, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। इस चीज को याद रखना। इसमें क्या रहता है आपका, 2 होल्ड फास्ट होते हैं, 2 होल्ड फास्ट होता है, मतलब ईच साइड में आपको कितने होल्ड फास्ट देखने को मिलते हैं, 2 होल्ड फास्ट, 2 होल्ड फास्ट। ये कम से कम बता रहा हूं ना मैं, ऊपर में भी जो बताया वो कम से कम था, उससे ज्यादा हो सकता है 3 से ज्यादा, और यहाँ पर विंडो में आपका कम से कम 2 होना चाहिए एक साइड में, 2 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी सब तो सेम है आपका, ठीक है। ये आपका पेनल है, पेनल डोर रहेगा। अच्छा डोर भी कई प्रकार का होता था, पेनल डोर, ग्लेस डोर, वो सब उतना काम का नहीं है। विंडो भी कई प्रकार का हो सकता है, पेनल, ग्लेस, है ना। तो ये जो है आपका पेनल डोर, पेनल विंडो का एग्जांपल दिया हूं मैं। और ये एक्चुअली में क्या है, सेमी पेनल या फिर क्या बोलना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जो है ग्लास है, ये ऊपर वाला ग्लास है और नीचे वाला पेनल है, ठीक है। तो इसमें भी सेम रहता है टेक्निकल टर्म, ये आपका वर्टिकल पोस्ट होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल पोस्ट बोलते हैं, जो फ्रेम होता है उसको वर्टिकल वाला। और ये फिर से वही क्या बोलते थे इसको, हैंगिंग स्टाइल बोलते थे क्या, इसको वैसी है जैसे डोर का है वैसी है, हैंगिंग स्टाइल हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें लॉक रेल वगैरह नहीं होता ना, इसमें हम लोग बोलते हैं हेड बोलते हैं, ये बॉटम रेल है, ठीक है ना, ये बॉटम रेल है, वो टॉप रेल है, ठीक है। ये बीच वाले को क्या बोलते हैं, तो लॉक रेल नहीं बोलते, याद रखना, इसको बोलते हैं फ्रीज रेल। दिख रहा है क्या, इसको लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा होगा तो, ये होता है FRIZE, फ्रीज रेल बोलते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, और कोई उतना काम का नहीं है। तो इस प्रकार से आज का क्लास छोटा सा ही था, लेकिन इतना ही छोटा सा ही रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास है वो लास्ट लेक्चर होगा आपका, और इम्पोर्टेंट लेक्चर भी होगा, क्योंकि उसमें हम लोग स्टेयर केस के बारे में स्टडी करेंगे, और जो भी छोटा मोटा टॉपिक बचा है उसको मैं बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।